जीनियस शिक्षक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथ क्लास 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं घटाव बनाना सिखाऊंगा। इससे पहले वाले क्लास में यानी क्लास 1 में हमने जो बताया था बिना हासिल वाला जोड़ और हासिल वाला जोड़, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जोड़ बनाना सीख गए होंगे। और आज हम घटाव बनाना आपको सिखाएंगे। एक सिंपल घटाव और दूसरा हासिल वाला घटाव, दोनों को हम एक ही क्लास में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा और आप घर बैठे हमारे क्लास के साथ आप मैथ बनाना सीखते रहेंगे। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए घटाव का चिन्ह किस प्रकार का होता है। तो घटाव का चिन्ह इस तरह का होता है। तो आप इसको पहचान कर लीजिए, ये क्या है, घटाव का चिन्ह है। अगर इस तरह का रहता है तो जोड़ का चिन्ह, और इस तरह का रहेगा सिंगल इस तरह से, तो ये घटाव होगा। ठीक है, तो हम इसको सीख लिया है, यानी हम आपको जोड़ बनाना सिखा दिए हैं। आज के इस क्लास में हम घटाव बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल घटाव देखते हैं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे देखिए घटाव का मतलब होता है कि किसी चीज में से कम कर देना। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहां पे जैसे यहां पे 9 है, घटाव 5, आपको इस तरह से भी मिलेगा या इस तरह से भी मिलेगा। तो बनाने से पहले आपको क्या देखना है, इसका चिन्ह देखना है कि जोड़ है या घटाव है। जब ये क्लियर कर लेंगे तब उसके बाद आप बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घटाव है, तो कैसे इसको घटाया जाएगा, तो ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटाते हैं। ठीक है, यानी ऊपर कितना अंक है, 9 है। कितना है, 9 है। इसमें से कितना कम कर देना है, 5 कम कर देना है, यानी घटा देना है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, तो सेम आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। 9 में से 5 गया, कितना बचेगा, 4। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। यह सिंपल घटाव है। ठीक है, सिंपल घटाव कैसा होता है कि जब ऊपर वाला संख्या ज्यादा हो नीचे वाले संख्या से या बराबर हो। ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए, यानी हम जिसमें से घटाएंगे वो संख्या या तो उस संख्या से बड़ा होगा या उस संख्या के बराबर होगा, तभी वो घट पाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो नीचे वाला रहेगा जिससे हम घटाएंगे और जिसमें से घटाएंगे वो बड़ा होना चाहिए, यानी नीचे वाला छोटा होना चाहिए और ऊपर वाला अंक इससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तब आप उसको समझेंगे बिना हासिल वाला घटाव, यानी सिंपल घटाव। तो पहचान आप इसको अच्छे तरीके से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, या आप इसको लकीर खींच करके इसको बना सकते हैं। कितना है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से कितना कम करना है, 5 कम करना है। तो इसमें से 5 लकीर काट दीजिएगा, 1 2 3 4 5। अब जितना बचा होगा इसको गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, या आप इसको अपने उंगली पे भी गिन सकते हैं। जैसे कितना है, 9 है, तो 9 उंगली खड़ा कर देना है, 5 या 4 9। 9 में से कितना कम कर देना है, 5 कम करना है। तो 5 उंगली को कम कीजिए, 1 2 3 4 5। अब बचा है उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो इसको भी बनाने के लिए हम 3 तरीका बनाए हैं। ठीक है, तो आपको जो तरीका अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, उस तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर इस तरह से मिलता है तो देखिए इधर बाएं साइड से दाएं साइड वाले को घटाएंगे। तो 9 है और 5 से ये बड़ा है तो आसानी से घट जाएगा, ये सिंपल घटाव है। ठीक है, तो 9 में से 5 गया तो बचेगा कितना,
4 बचेगा। ठीक है, चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल हम ले करके यहां पे घटाव बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ये पहचान करेंगे हम कि सिंपल वाला घटाव है या हासिल वाला घटाव है। ठीक है, तो नीचे वाले अंक से यानी हम जिससे घटाएंगे और जिसमें से घटाएंगे वो बड़ा होना चाहिए। ऊपर वाला अंक यदि बड़ा है नीचे वाले अंक से या इसके बराबर है तो आप इसको समझना सिंपल वाला घटाव है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 में से 3 को कम कर देना है, घटा देना है, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अगर इस तरह से भी नहीं आता है तो एक आसान तरीका है, या तो आप सीख रहे हैं या अपने बच्चों को आप सीख करके सिखा रहे हैं तो काफी अच्छा है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि यहां पे मान लो कि हम 4 रुपया तुमको दिए, 4 रुपया में क्या किया कि तुम 3 रुपया खरीद कर खा गया, तो बचा कितना? 1 रुपया बचा। तो आप इसको यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे अब यहां पे 5 है और यहां पे 5 है, देखिए दोनों ऊपर वाला अंक और नीचे वाला अंक बराबर है, तभी आसानी से घट जाएगा, यानी ये सिंपल वाला घटाव है। ठीक है, तो 5 में से 5 गया, कितना बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0, यानी 5 रुपया मिला आपको और 5 रुपया जो है ना आप खरीद लिया कोई सामान, तो आपके पास कितना बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 को कम कर देना है, यानी 2 निकाल देना है, तो 4 में से 2 को खत्म कर दिया तो बचा कितना? 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर 7 है और नीचे 3 है, तो 7 में से 3 को कम कर दिया जाएगा तो बचेगा कितना? 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बनाइएगा। ठीक है, आइए एक दूसरे तरीके से हम देखते हैं, जैसे यहां पे देखिए 9, 5, 0 और यहां पे 3, घटाओ 6, 0, 0, 1। तो देखिए इसको घटाएंगे कैसे? घटाना काफी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा और यहां पे हम जैसे बता रहे हैं वैसे सीख जाइएगा ना, तो आपको घटाना जो है ना काफी इजी हो जाएगा और किसी भी अंक को या किसी भी घटाव को आप आसानी से बना देंगे, सिंपल वाला। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसको घटाने के लिए कैसे करेंगे कि इधर घटाव से जो बाएं साइड में जितना भी संख्या है इसमें से जो है ना घटाव के दाएं साइड में जो अंक है इसको जो है ना इसमें से इसको बारी बारी से घटाएंगे। ठीक है, इसको जो है ना माइनस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस जोड़ को कहा जाता है और घटाव को माइनस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे इसका पहिल का यानी इसमें से घटाएंगे 1 को। कैसे घटाएंगे? 3 में से 1 चला गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए यहां पे 0 है, 0 में से 0 को घटाएंगे तो कितना वैल्यू होगा? उसका 0 ही होगा। ठीक है, 0 में से 0 को कम कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है तो 0 को 0 ही लिख देंगे। ठीक है, यहां पे देखिए यहां पे 5 है और 5 में से 0 को कम करना है, यानी 5 है और इसमें से 0 को कम करना है, तो देखिए यहां पे 5 है और नीचे 0, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी कम नहीं करना है, तो यहां पे 5 का 5 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे 9 बचा है और यहां पे 6 बचा है, तो 9 में से 6 को कम कर रहे हैं, घटाना है, माइनस करना है, तो कैसे कीजिएगा? 9 में से 6 को कम कर दिए तो कितना बचा? 3 बचेगा, बनकर तैयार हो गया। तो आप दोनों तरीके से जो है ना आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जो है ना आपको सिंपल वाला घटाव बनाना यहां पे और भी सिखा देते हैं, ताकि आपको इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसको जो है ना 4 यहां पे हम घटाव लिए हैं, इसको जो है ना इसी में आपको सारा क्लियर कर देंगे। इसके बाद जो है ना आपको हासिल वाला घटाव बनाना सिखाएंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले जो है ना घटाव हो या जोड़ हो,
बनाने से पहले उसका चिन्ह देखा जाएगा कि घटाव है या जोड़ है, और इसको दाएं से बाएं की ओर बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 में से 0 को कम करना है तो कितना होगा, 4 का 4 ही होगा। ठीक है, 4 का 4 ही होगा। कितना होगा, 4 हो गया। 7 में से 2 को कम कर देंगे, 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। 6 में से 0 को घटाना है, मतलब किसी भी अंक में से 0 घटाएंगे तो एक भी कुछ भी नहीं घटेगा, सेम का सेम जो अंक रहेगा उसको यहां पे लिख देंगे। ठीक है, 7 में से 7 यानी 7 है, और इसमें 7 कम कर दिया यानी माइनस कर दिया तो 7 में से 7 चला गया तो 0 बचेगा। 3 में से 1 चला गया 2, 6 में से 2 चला गया 4, और यहां पे 8 में से 3 कम कर दिए तो कितना बचा, 5। ठीक है, यहां पे देखिए 3 में से 2 को कम कर दिया तो 1, 0 में से 0 गया मतलब 0, 0 में से फिर 0 गया 0। ठीक, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गया 4, और 7 में से 3 गया 4। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बनाइएगा, अगर इस तरह से मिलता है तो। चलिए, अगर मान लिया आप इस तरह से आपको मिलता है तो आप इसको कैसे बनाइएगा। ठीक है, देखिए यहां पे तो इसमें से पहले का बाएं साइड और इसका पहले का घटाइएगा। 6 में से 2 को कम कर देना है, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहां पे देखिए 4 में से 3 को कम करना है, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहां पे 5 में से 4 को कम करना है, कितना बचेगा, 1। या देखिए 4 में से कितना कम करना है, 2, तो 2 बचेगा। 6 में से 0 कम करना है तो कितना, 6 का 6 बचेगा। 3 में से 2 को कम करना है, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, ये जो है ना आपका सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको घटाइएगा। ठीक है, चलिए अगला इसको देखते हैं हम। इसका पहले का, इसका पहले का, 7 में से 0 गया कितना होगा, 7 होगा। 8 में से 3 गया कितना बचेगा, 5। 6 में से 2 गया कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 में से 2 गया कितना बचेगा, 2। 7 में से 4 गया कितना बचेगा, 3। 8 में से 5 गया कितना बचेगा, 3। 5 में से 4 गया कितना बचेगा, 1। 2 में से 2 गया 0। 9 में से 3 गया 6। तो ये आपका सही हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप बिना हासिल वाला घटाव यानी सिंपल घटाव को जो है ना आप आसानी से बनाना सीख सकते हैं, और इसी तरह से जो है ना आप बनाइएगा। तो चलिए अब हम आपको जो है ना हासिल वाला घटाव बनाना सिखाते हैं। तो आप जो है ना यहां बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा भी ध्यान इधर से उधर कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप जो भी क्लास करिएगा, कहीं भी कीजिए, आप पूरे ध्यान से दिल और दिमाग लगाकर कीजिएगा तो कोई भी चीज आपको समझ में आएगा। नहीं तो बैठे हैं आप यहां पे और दिल और दिमाग कहीं और घूम रहा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपका काम क्या है कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो पूरे दिल और दिमाग दोनों को शांत करके तब पढ़ने बैठिए, और उसके बाद देखिए आपको कैसे याद होता है। आपको कभी नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आता है कि जब क्लास चलता है तो कभी इधर ध्यान गया, कभी उधर ध्यान गया, कभी दोस्त ये कर दिया, वो कर दिया, ये खाना, वो खाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, जो दिमाग में चलता रहता है। तो क्या होता है कि जो हमारा कंसंट्रेट होता है ना, फोकस होता है क्लास पे, वो इधर से उधर भटक जाता है। क्लास में क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं है। तो जब भी आप क्लास करेंगे पूरे ध्यान से करेंगे और पूरे फोकस के साथ दिल और दिमाग को शांत रख करके। ठीक है, तो चलिए अब हम हासिल वाला घटाव बनाना आपको सिखाते हैं। ठीक है, काफी इजी है हासिल वाला घटाव बनाना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे इसकी हम पहचान आपको बता देंगे कि इसका पहचान क्या होगा। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि हासिल वाला घटाव है। एक और यहां पे लेते हैं,
चलिए यहां पे देखिए, ये जो है ना हम घटाव ले लिए, अब इसकी पहचान करेंगे क्या ये सिंपल वाला घटाव है या हासिल वाला घटाव है। कैसे करेंगे, तो देखिए जब आप घटाइएगा सबसे पहले तो चिन्ह देखना है कि घटाव है या जोड़ है, ठीक है। तो इसको घटाइएगा, ठीक है, घटाव है तो घटाना है। क्या करते हैं, ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले अंक को घटाते हैं, कम करते हैं। यहां पे देखिए ऊपर कितना है 3 है और नीचे 5 है। तो देखिए ऊपर वाला अंक से नीचे वाला अंक यदि बराबर रहता है या ऊपर वाला अंक बड़ा होता है नीचे से तो वो सिंपल वाला घटाव होता है, ठीक। लेकिन यहां पे क्या है कि ऊपर वाला अंक छोटा है नीचे वाले अंक से, तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। पहले क्या होता है कि अगर ऊपर 5 रहता है और नीचे 3, तो देखिए नीचे वाले से ऊपर वाला बड़ा है तो आप आसानी से इसको घटा देंगे। 5 में से 3 गया 2, लेकिन यहां पे तो मामला गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया। अब ऊपर वाला अंक ही छोटा पड़ गया नीचे वाले अंक से। अब कैसे कीजिएगा इसको, यही तो है हासिल वाला घटाव। पहचान कर लीजिएगा, नीचे वाला अंक से ऊपर वाला अंक छोटा रहता है तो हासिल वाला घटाव, यदि नीचे वाला अंक से ऊपर वाला अंक बराबर होता है या नीचे वाले से बड़ा रहता है तो सिंपल वाला घटाव। तो इसको कैसे करेंगे आप, अब देखिए अब जो है ना 3 में से तो 5 घटेगा नहीं। तो आइए यहां पे हम एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाते हैं। 2 दोस्त थे, राम और श्याम। चलिए हम इसी अंक को लेकर हम कहते हैं, मान लीजिए यहां पे राम के पास 3 रुपया है और श्याम को जरूरत पड़ गया 5 रुपये का। कितने रुपया का, 5 रुपया इसको चाहिए, कोई चीज खरीदना है। अब ये गया अपने दोस्त राम के पास, श्याम बोला कि दोस्त मुझको जो है ना 5 रुपये की जरूरत है, आप हमें अभी दे दीजिए। अब राम सोचता है कि चलो हमारा फ्रेंड श्याम है, इसको तो पैसा देना पड़ेगा। अब वो जैसे अपने पॉकेट में हाथ डालता है, देखता है तो 3 रुपया है। अब बोलता है कि अब लो, अब क्या होगा। अब ये राम से बोलता है, राम मेरे पास तो 3 ही रुपया है, अब कैसे होगा। और राम बोलता है कि नहीं, हमें 5 रुपया चाहिए तो चाहिए, अभी का अभी, ठीक है। अब तो राम संकट में पड़ जाता है कि लो भाई हम कैसे देंगे, हमारा दोस्त है, मांग लिया है, लेकिन हमारे पास तो 3 रुपया है, कैसे देंगे। तो बोलता है कि चलो हम कैसे जुगाड़ लगाते हैं। तो देखिए इसका एक और फ्रेंड है मोहन। मोहन के पास कितना रुपया है, इसके पास 2 रुपया है मोहन के पास। अब ये गया राम, बोलता है कि हे मोहन मुझको आप 1 रुपया दे दो। मोहन 1 रुपया दे दो, मैं तुमको बाद में दे दूंगा। अब देखिए अभी बेचारा बोला, देखता है, कहता है कि 2 रुपया है, चलो 1 रुपया दे देते हैं, हमारा क्या जाता है, 1 रुपया दे देंगे, 1 रुपया रहेगा हमारे पास, कुछ खरीद कर खा लेंगे। अब ये क्या किया, 1 रुपया इसको दे दिया, तो इसे कितना हो जाएगा, 4 होगा, नहीं होगा 4। आप ये सोच रहे हैं कि 1 रुपया इस तरह से दे दिया तो इसका 4 हो जाएगा, नहीं होगा, ये 13 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, अपने दिमाग में इसको याद रखना है कि किसी से भी अगर पैसा आप मांग रहे हैं 1 रुपया, तो ये 3 है तो 4 नहीं होगा, ये 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। अब देखिए इसके पास 13 रुपया हो गया, तो इसको आसानी से श्याम को 5 रुपया राम दे देगा, ठीक है। तो 5 रुपया दे दिया इसको, तो बचा कितना इसके पास, 7 रुपया, ठीक है। बस इसी खेल को समझ लेना है और यहां पे चुटकी बजा करके आपको यहां बना लीजिएगा आप, ठीक है। ध्यान रखिए यहां पे, तो देखिए 3 रुपया है, मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। राम के पास 3 रुपया है और श्याम के पास, श्याम को जरूरत कितना है, 5 रुपये का। तो ये मांग रहा है इससे, तो ये कहा कि अरे यार हमारे पास तो 3 रुपया है, हम कैसे देंगे। तो ये अपनी बगल वाला मोहन से पूछ रहा है कि भाई तेरे पास रुपया है। तो ये बोल रहा है कि हाँ मेरे पास तो है, 6 रुपया है। तो बोलता है कि भाई मेरे पास 3 रुपया है, राम को 5 रुपया देना है, प्लीज आप हमें 1 रुपया दे दो, उधार दे दो, चाहे जैसा भी हो दे दो हमको 1 रुपया। अब बोला कि चलो भाई हमारे पास 6 रुपया है, चलो हम तुमको 1 रुपया दे देते हैं, हमारा क्या जाता, हमारे पास 5 रुपया तो ऑलरेडी रहेगा। तो ये बेचारा क्या हुआ कि 1 रुपया इसको दे दिया, कितना हो गया, 4 हो गया। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा आप, कितना हुआ, 13 हुआ। ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 13 रुपया, 13 में से आसानी से 5 रुपया राम दे देगा, तो बचेगा कितना, 8 बचेगा, ठीक है। कितना होगा, 8 यहां पे लिख देंगे आप, ठीक है। अब देखिए
अब ये बेचारा जो है 1 रुपया दे दिया है राम को, तो मोहन के पास कितना बचा? 5। अब देखिए 5 में से 2 को कम करना है तो कितना होगा? आराम से कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पे देखने में 6 है लेकिन ये 5 है, क्योंकि आप जान रहे हैं क्योंकि इससे पैसा लिया गया है। देखने में 6 है लेकिन 5 है। अगर 6 समझकर घटाइएगा तो आपका हिसाब जो होगा ना गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए तो यहां 5 में से 2 तो आसानी से घट जाएगा क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, ये सिंपल है गया, घटाओ यहां पे इजी है बनाना आपके लिए। तो 5 में से 2 गया 3, और यहां पे देखिए 3 में से 1 गया 2, बनकर तैयार हो गया, कोई नहीं है झंझट। चलिए यहां पे देखिए ऊपर 0 है और नीचे 5 है, तो यहां पे 0 मतलब 1 भी रुपया नहीं है, और ये बेचारा है 5 रुपया। अब देखिए यहाँ पे 5, 0 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा। कैसे होगा? अब ये बेचारा फिर पहुंचेगा उसके बगल वाले अंक के पास, ये इसके पास जाएगा, बोलेगा भैया मुझे 1 रुपया दे दो, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। तो बोलता है कि चल भाई हमारे पास 3 रुपया है, तू 1 रुपया ले जा ले जा। तो देखिए यहाँ पे अब ये क्या किया कि 1 रुपया दे दिया तो कितना हो गया? 1 हो गया। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। कितना हुआ? 1 दे देगा तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से आराम से 5 रुपया इसको दे देगा, यानी कम कर देगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, अब ये बेचारा 1 रुपया दे दिया है तो इसके पास कितना बचा है? 2 बचा है। तो यहां पे देखिए 2 में से 2 चला गया, कितना बचेगा? 0। ठीक है, चलिए इसको आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो चलिए अगला हम और भी आपको समझाते हैं। जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक हम आपको समझाते रहेंगे और लास्ट तक आपको समझाकर ही हम दम लेंगे। चलिए यहां पे देखिए, अब यहां पे 3 है, 3 में से 6 को क्या करना है? माइनस करना है, यानी घटाना है। तो ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज्यादा है भाई, तो ये तो ऑलरेडी मामला गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ध्यान रखिए, ये हासिल वाला है। तो चलिए 3 में से 6 नहीं घटेगा तो ये बेचारा 9 में से 1 पैंचा लेगा, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 में से 6 गया 7। अब 1 दे दिया है इसको तो बचा कितना इसके पास? 8 बचा है। तो 8 में से 3 गया 5। देखने में 9 है लेकिन 1 बेचारा दे दिया है। वो हम लोग आप समझते हैं, हम समझते हैं कि हाँ 1 दे दिया है, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ 9 रहेगा। ठीक है, आप ये नहीं कि इसको मिटा दिया भाई सो चल 9 लिख दिया और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 लगा दिया 13। ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका हिसाब। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, तो 8 में से 9 को क्या करना है? घटाना है। तो ऊपर वाला ऑलरेडी छोटा है तो भाई कैसे घटेगा? ऊपर वाला के पास 8 रुपया है और आप जाकर बोले कि नहीं हमको 9 रुपया चाहिए, तो चाहिए, हम झुकेगा नहीं, साला 9 रुपया लेकर ही जाएगा। और पुष्पा वाला मूवी देखे है ना, तो वैसा आप काम कर रहे हैं। तो क्या करेगा ये बेचारा? बोलेगा कि भाई रे भाई ये तो पुष्पा का डायलॉग मार रहा है, साला झुकेगा नहीं। ठीक है, तो झुकेगा नहीं तो चल भाई हम भी क्यों तुमसे कम रहे, चल बगल वाला से लेते हैं। तो कैसे होगा? ये क्या किया, अपने बगल वाला से 1 रुपया मांग लिया, चल भाई तेरे को 9 रुपया देंगे हम। तो क्या हुआ? 1 रुपया ये दे दिया बेचारा, तो इसका कितना हो गया? 9 हुआ? नहीं, 9 नहीं हुआ, 18 हुआ। अब 18 में से 9 रुपया आराम से दे दिया तो इसके पास बचा कितना? 9 रुपया। वाह वाह, वल्ले 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 हो गया इसका। पहले 8 रुपया था, अब तो इसके पास 9 रुपया हो गया। 9 रुपया देने के बाद भी चलो अब यहां पे देखिए, अब ये बेचारा 1 रुपया दे दिया है तो कितना बचा इसके पास? 8 रुपया बचा है। तो 8 में से 3 को निकाल दिया तो बचा कितना? 5 बचा। कितना बचा? 5 बचा। तो आप जो है ना इस तरह से आप हासिल वाला घटाव को बनाना सीखिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और भी हम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इससे भी कठिन लेते हैं, कठिन से कठिन आपको हम सिखा देंगे। यदि इसको सीख गए आप तो किसी भी घटाव, कितनों से बड़े बड़े घटाव क्यों ना हो, आप चुटकी बजा करके आप उसको घटा सकते हैं, या आप किसी को भी इस तरह से आसानी से सिखा सकते हैं। या आप एक टीचर हो या आप पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं तो आप इसी तरह से उसको खिला करके, हंसा करके समझाइए, पढ़ाइए, ताकि आपके बच्चा जो है ना वो मैथ बनाने में जीनियस बन जाए। और यदि आप सीख रहे हैं तो आप मैथ में जीनियस बन जाएंगे। हमारा यही मकसद है,
आपको तेज करना, पढ़ाई में तेज करना। या आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं, आपको पछताने की जरूरत नहीं है। हम हैं, जब तक हम हैं आपको पढ़ाएंगे, नहीं रहेंगे तभी आप भी पढ़िएगा। हमारे इस वीडियो के थ्रू हर कोई पढ़ेगा। चलिए यहां पे देखिए, अब आपको हम बड़े से बड़े घटाव को यहां पे हम बनाना आपको सिखाएंगे। चलिए, ये हमारा 3 एग्जाम्पल है। यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो ये 3 एग्जाम्पल और हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ जाना है, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो इस क्लास को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा शुरू से। अगर दोबारा नहीं आता है तो क्या करना भाई, आपके पास टाइम है, सीखना है आपको, तो थोड़ा टाइम आप पढ़ाई पे लगाओ ना। सारा टाइम तो आप अपने काम में, कुछ भी काम करने के लिए लगा रहे हो, कम से कम आधे घंटे तो अपने पढ़ाई पे लगा लो। जो आप बचपन में नहीं पढ़े हैं वो आपको मौका हम दे रहे हैं, तो इस मौका का हाथ से मत गवाओ। बार बार मौका नहीं मिलता लाइफ में, ठीक है। तो आइए यहां पे देखिए, तो ये घटाव है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। हम बाएं साइड से बनाएंगे। अगर इस तरह से बनाइएगा ना, इस तरफ से, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, 6 में से 9 को क्या करना है, कम करना है, यानी घटाना है। तो क्या हुआ, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये हासिल वाला घटाव हुआ, ठीक है। तो देखिए 6 में से 9 नहीं घटेगा, तो क्या होगा, ये जो है ना 6 अपने बगल वाला से एक हासिल लेगा, यानी एक उधार लेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये बेचारा दे दिया है 1 रुपया, तो इसके पास कितना बचा है, 3 रुपया बचा है। तो देखिए 16 में से आसानी से ये 9 रुपया दे देगा, तो बचेगा कितना, 7 रुपया। कितना बचेगा, 7 रुपया बचेगा, ठीक है। अब ये जो है ना 1 रुपया दे दिया है, तो इसके पास 3 बचा है। देखने में 4 है लेकिन ये 3 ही है, तो 3 में से 6 को कम करेंगे, नहीं कम होगा क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो ऊपर वाले को बड़ा करने के लिए इधर से एक हासिल लेंगे, तो 5 में से 1 चला गया, 13 हो गया, 13 में से 6 गया 7, ठीक है। अब ये बेचारा एक दे दिया है, तो इसके पास 4 रुपया बचा है, तो 4 में से 0 कम करना है, तो ऑलरेडी 4 का 4 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 7 को कम करना है, तो कम नहीं होगा, ये बगल वाला में से एक हासिल लेगा, तो 14 हो जाएगा। 14 में 7 गया 7, इसके पास बचा है 6 रुपया, एक दे दिया है, तो 6 में से 9 नहीं घटेगा, एक लेगा हासिल, तो 16 हो जाएगा। 16 में से 9 गया 7, अब एक दे दिया है, तो बचा कितना, 8 बचा है, तो 8 में से 6 चला गया, बचा कितना, 2, ठीक है। और यहां पे 6 में से 3 गया 3, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाइएगा। तो आइए यहां पे देखिए, अब दूसरा हम बनाएंगे यहां पे। तो आइए अब दूसरा यहां पे देखते हैं। यहां पे 0 है, 0 में से 7 कम करना है, तो इसके पास कुछ भी नहीं है। अगर ऊपर वाला अंक 0 रहता है तब तो हासिल वाला हो गया, अगर ऊपर वाला अंक रहता है, नीचे वाला 0 रहता है, तो घटेगा, चाहे जोड़ेंगे तो उसका मान ना घटेगा ना बढ़ेगा, सेम रहेगा जो लिख देंगे। लेकिन ऊपर अगर 0 रहता है, नीचे कोई अंक रहता है और घटाव रहेगा, तो उसको हासिल लेना पड़ेगा। तो एक हासिल इसमें से लेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे 4 बचा है, तो 4 में से तो 9 नहीं घटेगा, एक आएगा इसमें से, 14 हो जाएगा। 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे एक दे दिया है, तो 5 बचा है। 5 में से 7 नहीं घटेगा, तो फिर एक हासिल लेना पड़ेगा इसमें से एक, तो यहाँ पे 15 हो गया। 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पे एक दे दिया, 3 बचा है, 3 में से 8 की नहीं घटेगा, तो फिर एक हासिल लेगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पे 4 बचा है, तो 4 में से 6 नहीं आएगा, तो एक दे देगा इसको, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8, और एक दे दिया है, तो 5 बचा है। 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 1 गया 2। ध्यान रखिएगा, जहां पे आपको हासिल की जरूरत हो वहीं पे आप हासिल लीजिएगा। अब ये ना कि ऊपर वाला अंक नीचे वाला अंक बराबर है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको बड़ा कर दीजिएगा लेकर के अंक, तो गलत हो जाएगा। जब बराबर है या नीचे वाला अंक से ऊपर वाला बड़ा है, तो ऑलरेडी वो आसानी से घट जाएगा। जिसमें नहीं घटेगा, नीचे वाला से ऊपर वाला अंक छोटा रहेगा, तभी आपको हासिल लेना है। अगर बराबर रहता है या नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा रहता है, तो आप आसानी से उसको घटा लीजिएगा, वहां पे आप हासिल मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, 4 में से 6 को घटाना है। देखिए यहाँ पे नीचे वाले से ऊपर वाला छोटा है, तो इसमें तो हासिल लेना पड़ेगा।
तो 1 दे देगा इसमें से, तो 14 हो जाएगा। 14 में से 6 हो गया 8, 1 दे दिया तो 6 बचा है, 6 में से 7 नहीं घटेगा, हासिल देगा ये, 1 लेगा इसमें से, तो 16 हो जाएगा। 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा है 2, 2 में से तो 9 नहीं घटेगा, 1 आएगा। 12, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ बचा है 5, 1 हासिल लेगा। 15, 15 में से 6 घटेगा 9, और यहाँ बचा है 8, 8 में से 3 गया 5। तो ये देखिए आपका बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आप जो है ना इस तरह से आप हासिल वाला घटाव जो है ना आप बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, आप जो है ना अभी तक समझ नहीं पाए हैं तो आप एक बार और इस क्लास को शुरू से रिपीट कर लीजिए, ताकि आपको जो है ना सिंपल वाला घटाव और हासिल वाला घटाव दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि मैं जो नेक्स्ट जो क्लास लेकर आऊंगा उसमें जो है ना आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज की इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स जो भी है, चाहे आपके घर में जो भी बच्चे हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स के घर में बच्चे हैं, वो जो है ना हमारे क्लास के माध्यम से मैथ पढ़ना सीखते रहे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैथ की क्लास 3 में, जिसमें हम आपको बताएंगे गुना करना। क्या सिखाएंगे आपको? गुना करना सिखाएंगे। जो गुना का चिन्ह जो होता है ना इस तरह का होता है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।